तो मैंने परसों जो है एक कम्युनिटी टैब में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या मैथ का क्लास लेना चाहते हैं। तो काफ़ी आप लोगों ने जो है कमेंट भी किया और वोटिंग भी की कि सर मैं लेना चाहता हूँ। और ये जितने सारे वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन की क्लास हैं जो कराए जा रहे हैं आने वाले सतीश धवन स्पेस सेंटर का एग्जाम हो गया या फिर यूआरआर हो गया या फिर एचएफएससी का हो गया, सारे को जो है ध्यान में रख के कराया जा रहा है ना। तो क्योंकि आपके वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन और मैथ से जो है प्रश्न जो बनते हैं सतीश धवन में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन के बहुत सारे बच्चे जो है सवाल नहीं कर पाते हैं और उसका सिलेक्शन जो है वहाँ रुक जाता है ना। तो सारे चीज़ जो मैं क्लियर करने वाले हैं, जितने जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सारे को मैं क्लियर करूँगा, यानी जो आपके सिलेबस में है वो सारे मैं बताने वाला हूँ और अच्छे से जो है समझाने वाला हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। और उम्मीद है कि अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इन ईजी वे में कर ले जाएँगे। तो अपन सबसे पहले चर्चा कर रहे थे मेंसुरेशन के बारे में। और इससे पहले जो है जैसे कि पता होगा हम लोगों ने आयत और जो है आयत और वर्ग का वीडियो यानी जो है स्क्वायर का वीडियो जो है पहले ऑलरेडी कर रखा है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने स्क्वायर और जो आयत का वीडियो हुआ है, अगर नहीं आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, पहले आप उन वीडियो को देखिए। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ें समझाई गई है, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप स्क्वायर का वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं रियल में, और वहाँ मैं बिना फार्मूले का जो है सारे सवाल सॉल्व करवाया है। इन्हें फार्मूला वगैरह रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ें को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और आप जो है इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो आप जो है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का वीडियो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए। फिर जो है उसके बाद आप जो है सर्कल यानी वृत्त का जो है क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और कुछ प्रश्न जो है रेक्टेंगल के बच गए हैं तो वो मैं कोई वीडियो में एक जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, है ना। तो आप लोग नीचे जाइए और सबसे पहले उसको देख लीजिए जो नहीं देखे हैं वो। और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सही टाइम पे मिल जाए। और कोई जॉब अपडेट भी होता है या रिजल्ट से संबंधित हो, जॉब अपडेट हो या फिर कोई लेटेस्ट जानकारी हो इसरो से संबंधित, तो सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ। तो आप इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में घंटे का आइकन को भी दबा लें। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल यानी वृत्त के बारे में। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्कल जो है कहते किसे, यानी वृत्त जो है किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो है चारों बगल से गोलाई के रूप में घिरा घिरा हुआ क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है इसके रेडियस के बारे में, इसका जो है त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए ये वृत्त का कोई केंद्र बिंदु है, ध्यान से समझिएगा। ये वृत्त का कोई केंद्र बिंदु, अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींचूं और यहाँ आके मिला दूं, ठीक है, या एक वृत्त का केंद्र बिंदु है और यहाँ से मैं एक लाइन खींच के यहाँ मिला दूं, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे त्रिज्या कहेंगे, यानी इसे जो है आर आर से सूचित करते हैं, इसे त्रिज्या कहेंगे। अगर आर आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आपने यहाँ से क्यों लिया, मैं तो यहाँ से भी लाइन खींच सकता हूँ, यहाँ से केंद्र ये भी केंद्र है, यहाँ से लेके दूसरे यहाँ छोर तक मिला सकता हूँ, तो बिल्कुल आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो है हमारा त्रिज्या होगा, आर होगा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एक यहाँ से लाइन खींच के यहाँ तक मिला लूँ तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। यानी जो है वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र से अगर कहीं दूसरे सिरे पे अगर हम जो है मिला ले, लाइन मिला ले, तो यही हमारा जो होता है रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होता है। बात कर लेते हैं इसके जो है व्यास के बारे में। इसका व्यास क्या होता है? यहाँ तक तो आपने जान लिया कि यहाँ से मैं कोई लाइन जो है यहाँ तक केंद्र से मिला दूं, तो यह जो होता है क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास क्या होगा दोस्तों? अगर यही पूरी लंबाई एक छोर से दूसरे छोर को मिला दूं, यही पूरी लाइन को मिला दूं, तो इसे जो है व्यास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे भी व्यास कहा जाता है। अगर यहाँ से लेकर मैं यहाँ आधा नहीं, केंद्र से लेकर यहाँ पूरी लाइन मिला दूं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे व्यास कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलिए। चलिए, अब जैसे कि मुझे कोई वृत्त का लाइन खींचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं से तो कोई बिंदु होगा जहां से आप स्टार्ट करेंगे। मान के चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करके इस प्रकार से जो है कोई वृत्त खींचता हूँ, है ना। ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं बना, मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, हल्का सा समझने को। तो आप देखिए कि मैं यहाँ से शुरू किया और यहाँ से लेकर इस केंद्र से लेकर यहाँ तक मिला दिया, तो ये एक हमारा जो है वृत्त का निर्माण हो जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो टोटल जो ये डिस्टेंस है ये कितने डिग्री का होगा,
ये जो यहाँ से कोई लाइन यहाँ से वृत्त जो है पूरे यहाँ से बिंदु शुरू से लेकर यहाँ से लेकर फिर मैं इसी बिंदु पे आ जाऊँ एक वृत्त के रूप में, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे सर यह तो 360 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। और हम लोगों ने वर्ग में भी ऑलरेडी जो है पढ़ रखा है कि परिधि क्या होता है। कोई बिंदु से लेके स्टार्ट करके फिर आके आप उसी बिंदु में अगर मिल जाते हैं या मिला देते हैं तो वो जो होता है क्या? परिधि होता है ना? तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है कि वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो मैं ये कह सक 2 पाई आर क्या? मैं यहाँ से लेकर शुरू करूँ और यहाँ से लेकर जो है ऐसे करके यहाँ आ जाऊँ तो 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 360 डिग्री किया। यानी 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? बताओ भाई क्या 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर के बराबर 360 डिग्री है या नहीं है? बिल्कुल है ना? ठीक है, चलिए। अब तो दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ जो है आप लोगों को ये चीज़ पता चल गया कि इसकी ये पूरी जो डिस्टेंस जो है वह कितना है? 360 डिग्री का है। अगर मैं कहूँ कि मैं जो है बस मुझे इतना सा ही डिस्टेंस, इतना सा ही जो है, इतना सा ही दूरी चाहिए, है ना? इतना सा ही दूरी चाहिए, तो आप इसे किस प्रकार से निकालेंगे? ये मान के चलिए कोई थीटा कौन है ना? कौन? ऐसे मान लीजिए यह 120 डिग्री का है ना? या 120 डिग्री का है। तो इसकी जो इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? जैसे कि आपको पता होगा ये जो पूरी लंबाई कितना है? 360 की है। या पूरी लंबाई कितना की है? 360 की है ना? जब पूरी लंबाई 360 डिग्री का है तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर आप कहेंगे सर 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर बटा में 360। ठीक है। और यही मैं पूछूं जब 1 डिग्री बराबर इतना है तो 120 डिग्री बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें 120 से मल्टीप्लाई कर देते निकल जाएगा कितना? जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, उसके बाद 12 से और ये 3 बार में कितना निकल के आएगा? 2 पाई आर और बटा में 3 इतना निकल जाएगा इसकी लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना? 2 पाई आर बटा में 3। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? आर्क ऑफ लेंथ यानी चाप की लंबाई कहते हैं, है ना? तो चाप की लंबाई के लिए जो है एक फॉर्मूला जो है क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इसे याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ। यानी जो है 2 पाई आर और बटा में क्या हो जाएगा? थीटा बटे थीटा बटे 360 डिग्री। अगर यही यह जो है अगर यहाँ तक की जो आर्क ऑफ लेंथ यहाँ तक की अगर लंबाई पूछे तो आप यह कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो बिल्कुल निकल के आ जाएगा, है ना? और बस इतने सा का क्षेत्रफल पूछे तो आप यहाँ जो है पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाय 360 कर देंगे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसे तो ऑलरेडी दूसरे क्लास में देखने वाले हैं, है ना? तो दूसरे क्लास में मैं अच्छे से इसको क्लियर करूँगा क्योंकि अभी जो है सारा चीज़ हो नहीं पाएगा क्योंकि इस पे जो है प्रश्न भी कराने हैं। तो मैं अभी फिलहाल प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो इसका इस ये जो यहाँ से जो है आर्क ऑफ लेंथ का सवाल जो है मैंने अभी इस पीडीएफ में ऐड नहीं किया है ना? तो कल देखेंगे क्योंकि यह पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 जो है उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। तो अपन को करना क्या है कि सबसे पहले आप जो है आप क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट याद रखें और जो परिधि का कॉन्सेप्ट है आप इसे याद रखें। क्षेत्रफल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि का 2 पाई आर होता है। और जैसे कि पता होगा कि जो व्यास होता है वह कितना 2 आर के बराबर होता है ना? तो व्यास बराबर कितना होता है? 2 आर होता है। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ 1 आर की लंबाई ये त्रिज्या हो जाता है और इसे पूरे मिला दें तो ये जो क्या होता है ये व्यास होता है। तो 1 आर यहाँ और 1 आर यहाँ, ये 2 आर हो गया, है ना? तो अभी आप फिलहाल जो है इन 2 कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, ठीक है? चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर इसकी परिधि कितने गुना हो जाएगी? यानी कि जो है एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या को क्या कर रहे हैं? त्रिज्या को जो है तिगुना करने पर इसकी परिधि में कितने गुना हो जाएगी? चलिए, सबसे पहले तो एक वृत्त खींच लेते हैं। ये एक वृत्त है और मान के चलिए इसकी जो त्रिज्या दिया गया है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर आपने 10 कैसे मान लिया? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं। आप 15 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 1 मान लीजिए,
0.5 मान लीजिए, आपकी जो इच्छा है आप मान लीजिए। मैं तो सिर्फ इसे जो है बताने वाला हूँ तिगुना करके, है ना? तो एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर परिधि कितने गुना हो जाएगी? मान के चलिए इसका जो मूल जो त्रिज्या था वो कितना था? 10 गुना था। अब इसको जो है तिगुना कर रहे हैं, ठीक है? तिगुना कर रहे हैं तो तिगुना 10 से तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इस पे जो सर्कल बनेगा, इस प्रकार से कुछ बनेगा, इतना बड़ा सर्कल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? प्यारे साथियों, जब इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर था तो कुछ इसका इसमें जो है इतना बड़ा सर्कल बन रहा था, और जब इसे हमने 3 गुना कर दिया तो ये 10 से कितना हो गया? 30 हो गया, और ये इसका जो क्षेत्र हो गया कितना बड़ा हो गया? ये हो गया। अब बोल रहा है कि 10 गुना से क्या 3 गुना किया जा रहा है, तो इसके परिधि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देख लेते हैं क्या अंतर होगा। पहले अगर पहले वाले का जो है परिधि निकाल लेते हैं। पहले वाले का परिधि का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? 2 पाई आर, यही है ना कॉन्सेप्ट? 2 पाई आर आप देख ले यहाँ, है ना? परिधि का 2 पाई आर, ठीक है? तो 2 पाई, 2 पाई का वैल्यू 22 बटा कितना होता है? 7 होता है, आप लोगों को पता होगा। और रेडियस जो त्रिज्या दिया गया कितना दिया गया है? 10 दिया गया। आप इसे सिंपली कैंसिल आउट करेंगे तो निकल जाएगा। तो अभी आपको कैंसिल आउट करना नहीं, क्योंकि यहाँ तुलना करना है ना। तो अब मैं इसकी बात करूं, अब मैं इस वाले वृत्त की बात करूं, तो इसका जो त्रिज्या दिया गया है कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो इसका भी देख लेते हैं कि परिधि कितना हो जाएगा। तो इसका परिधि 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू में 30। अब देखिए 2 और 22/7 से ये जा रहा है, ठीक है? एक जीरो से ये जाएगा, एक जीरो से ये जाएगा, क्या निकल के आएगा? 1:3, यानी सॉरी 1 और 3 निकल के आएगा। कितना हो रहा है? तिगुना हो रहा है। यानी पहले पहले वाला का जो परिधि था 1 था, और जब 3 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को तिगुना करते हैं तो उसका जो परिधि होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, वह भी क्या हो जाएगा? वह भी 3 गुना हो जाएगा। बताओ भाई, चीजें क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को तिगुना करते हैं, उसकी परिधि भी क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना करते हैं तो परिधि भी क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। बताओ यहाँ चीजें क्लियर है कि नहीं है? आप यहाँ 22/7 जो पाई का वैल्यू नहीं भी रख सकते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह कैंसिल आउट होना ही है। तो 2 पाई आर यहाँ आप जो है सिर्फ 10 का वैल्यू रख दें, यहाँ भी पाई रख दें, तो पाई से पाई जो है 2 पाई से 2 पाई ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 22/7 लिखे, तो आपको तो पता ही होता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। तो आप ऐसे करेंगे कि जिसको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में ज़रूर बताएँगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, हल्का सा प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि माउस से लिखने में हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक वृत्त खींच लेते हैं ना। तो यह एक प्रकार का या कोई वृत्त है, और इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर लेते हैं। मान के चलिए जो मूल वृत्त की त्रिज्या होगा वह कितना है? 10 सेंटीमीटर है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं 10 मान के चल रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना? उसके बाद क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अब इसमें जो है 50% की वृद्धि कर देते हैं। तो 50% की जब वृद्धि कर देते हैं तो अगला वाले जो इधर ये वर्केज कितना हो जाएगा? इतना, यह हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना? 15 हो जाएगा, और 15 पे जो इसका वृत्त बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इतना साइज का बनेगा, है ना? अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए, ये मैंने मूल जो है वृत्त का त्रिज्या मान के चला 10। अब इसमें 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका 50% 10 का कितना? 5। तो ऑलरेडी 10 है और 5 की वृद्धि करना है, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चीजें क्लियर है, सिंपल है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। अब देखिए 50% की वृद्धि करें, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? देख लेते हैं। पहले वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल कितना होगा, वह होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो इसे रख लेते हैं 2 पाई, और आर स्क्वायर आर के जगह पे रखेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। उसके बाद अब बड़े वाले का क्या हो जाएगा? बड़े वाले का हो जाएगा ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, है ना?
225 है। अब 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दीजिए। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना वृद्धि हुआ देखिए, पहले पहले वाला मूल का जो था, मूल का क्षेत्रफल 100, और जब जैसे ही 50% वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाता है 225। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 125 की वृद्धि हो रही है। 125 की वृद्धि हो रही है कितने पे, 100 पे, जो मूल था। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 पे कितना, 100 पे कितना हो जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना, 125। 125% की वृद्धि होगी। बताओ भाई, किसी को दिक्कत। चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में ना आए तो सबसे अच्छा, और मैं एक रामबाण चीज देता हूँ आप लोगों को, है ना, जो कि मैंने पहले जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल का जब क्लास कर रहे थे तो उसी में मैंने सबको बता दिया था कि आपको ए प्लस बी के फॉर्मूला पे बनाना है। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू में बी और बटा में 100। बताओ भाई, याद है किसको किसको ये फॉर्मूला। अब देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर देगा कितना, +50। उसके बाद करे इसके क्षेत्रफल में कितने, तो देखिए यहाँ एक ही टर्म दिया है सिर्फ 50% का, तो ए का भी काम ये करेगा और बी का भी काम यही करेगा 50%। तो फिर आप एक बार 50 ले लेंगे प्लस, उसके बाद ए और बी दोनों का रोल जो है 50 ही कर रहा है, क्योंकि दूसरा तो दिया नहीं है। तो 50 इंटू में 50 और बटे में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसे आप जो है कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 25 और इधर 100, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 125%। अब आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे आप उसे रख लीजिए। मैंने ऐसे भी बता दिया और ये जो है शॉर्ट में भी बता दिया आपको। यहाँ बस सिर्फ इतना सा जो है फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी में 100। और मान के चलिए इसमें बोलता है 50% की वृद्धि हो रही है, या फिर अभी बोल देता है कि 50% की या 40% की कमी हो जा रही है, तो आप यहाँ जो है माइनस का साइन लगा देते, है ना। अगर कमी बोले तो माइनस का साइन, वृद्धि बोले तो प्लस का साइन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है तो इसका परिधि क्या होगा। भाई अब एक वृत्त है, इसका व्यास, व्यास क्या, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया, या कितना दिया गया है, 49 मीटर दिया गया। अगर मैं दोस्तों इसकी त्रिज्या की बात करूँ तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 49/2। 49/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो त्रिज्या होता है क्या, यानी आधे दूरी तक क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से पूरा अगर खींच लेते हैं तो क्या, यहाँ से पूरा यहाँ से मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, या व्यास हो जाएगा। तो इसका व्यास दिया गया है 49 मीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा होगा, 49/2 हो जाएगा। अब देखिए परिधि पूछा है तो परिधि का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो 2π का वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है 22/7, और आर आपका दिया हुआ कितना, 49/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, और ये 7 से जो है 7 बार भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप 22 × 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी में 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 15, यानी 154 मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है आपका आंसर निकल जाएगा। आप देख लेंगे कि आंसर किस में है ना, मीटर में है। ठीक है, तो इतना आपका जो है आंसर निकल गया। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी, यानी कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी जो है कोई कोई जो है 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और 12 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इसका त्रिज्या 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए, अब कहानी समझिए कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी, यानी इस वृत्त के बारे में बताया जा रहा है कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या, जिसका जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ये 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी ये इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का योग जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के योग कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा।
चल जाएगा नहीं चल जाएगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे 22/7 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू में 5 और इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7 और फिर 12 इंटू में 12। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह कुल कितना निकल के आएगा? इसे गुणा करेंगे तो यह निकल के आएगा 550 बटा में जो है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर आप इसे सॉल्व करेंगे कटा के, तो यह जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा? यह निकल के आएगा आपका 3168/7। अब देखिए इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल ये निकल गया और जो इसका क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसे ऐड कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। जब ऐड कर देंगे इसे तो यह कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम नीचे में लेंगे 7 और ये हो जाएगा 550 और प्लस में हो जाएगा 3168, यानी बराबर में कितना निकल के आ जाएगा? यह निकल के आ जाएगा 37/18/7। अब 37/18/7 इन दोनों जो है वृत्तों का क्षेत्रफल का योग निकल गया और यही जो बताया जा रहा है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3718/7 इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्या पता चल गया? इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब जो है इसका क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? ये भी क्षेत्रफल इसके बराबर है। अब इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7 और फिर आर स्क्वायर बराबर कितना है? 37/18/7। ठीक है। अब देखिए इस 7 से ये वाला 7 खत्म हो जाएगा और इसे 22 से आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह 169 बार में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 169। ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर यह जो है 13 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ यही तो पूछा गया था, यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकल के कितना आ गया? आर बराबर 13। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर था? 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चीजें क्लियर है, सिंपल है, हल्का सा जो है लंबा सॉल्व हुआ लेकिन चीजें सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगला सवाल 5 नंबर का, उस वृत्त का परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 33 सेंटीमीटर, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? देखिए एक वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर, है ना। यानी जो है 2 पाई आर परिधि और त्रिज्या मिला तो आर माइनस बराबर दिया गया कितना? 33 सेंटीमीटर। यहाँ 33 नहीं होगा, यहाँ जो है 37 होगा। आप लोग 37 कर लेंगे, या जो होगा यह 37 सेंटीमीटर होगा, है ना। मिसप्रिंट हो गया है, 37 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर जो है 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इससे कुछ जो है बाहर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो आप यहाँ जो है आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2 पाई माइनस में -1, आर निकल ही गया। ठीक है। और बराबर में 37। ठीक है। अब जो है हल्का से इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। आर 2 इंटू में पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 - 1 बराबर में 37। ठीक है। तो हो जाएगा आर बराबर, यहाँ 7 से 7 और ये फिर ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 और फिर इधर 7 माइनस जाएगा,
7 माइनस जाने के बाद तो कितना हो जाएगा यह 37। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 37 बटा में 7 और बराबर जो है इधर 37। तो इस 37 से ये वाला 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आर बराबर 7। अब देखिए आर का वैल्यू 7 निकल गया। अब यह पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट लगा दीजिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रखिए 22/7 और आर का कितना 7 इंटू में 7, एक 7 से एक 7 चले जाएगा तो कितना निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है 154 है। चलिए कोई दिक्कत, और किसी को दिक्कत हुई है तो कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 176 मीटर परिधि वाली किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है 176 मीटर इसका परिधि है, यानी जो इस वृत्त का जो परिधि है कितना है 176 मीटर है। बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई। यहाँ जो है बाहर चौराहे में 7 मीटर में एक चौड़ी जो है क्या है सड़क बनाई गई है। ठीक है, तो सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया कि सड़क का जो रूट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अब ये दोस्तों अब ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं इस छोटे वाले इस छोटे वाले जो है छोटे वाले वृत्त में से बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को अगर निकाल लें तो क्या बचेगा। यहाँ रास्ता जो ये रास्ता है उसी का तो क्षेत्रफल बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो क्या करते हैं कि ये बड़े वाले वृत्त जो है इसमें जो छोटे वाले वृत्त को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए जो है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो है बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त का जो है त्रिज्या पता करते हैं। ठीक है, त्रिज्या पता करने के बाद इजी वे में जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ कुल क्या दिया है, यहाँ छोटे वाले वृत्त का जो 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 176 मीटर जो है परिधि दिया गया है, तो परिधि का कॉन्सेप्ट जो चीज दिया रहा है उसका कॉन्सेप्ट लगा दिया 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 176 सेंटीमीटर। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर में 176 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कटा दीजिए, इसे 11 से इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, बचेगा यहाँ कितना 6, 11 छक 66 और ये 2, ये फिर 2 से 8 बार में जाएगा और ये फिर जो है जाएगा 4 बार में। तो आर बराबर कितना निकल गया 7 और इधर क्रॉस में जाके गुना हो जाएगा 28। अब जो है छोटे वाले का जो है छोटे वाले का त्रिज्या जो है पता चल गया ये कितना है 28 है। तो बड़े वाले का त्रिज्या क्या होगा भाई, बड़े वाले के यहाँ से तो लेना है, यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई मुझे पता है कितना 7 है। तो इसे मिला देंगे तो 28 और 7 कितना हो जाएगा 35 में, बड़े वाले का कितना हो जाएगा 35। तो छोटे वाले का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो है त्रिज्या पता है 28 है, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर कितना 28 इंटू में 28 और बड़े वाले का क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 और उसके बाद फिर इसका जो कितना हो जाएगा 28 और 7 35, इसका त्रिज्या 35 इंटू में 35। बस इसी को तो माइनस करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आएगा 2464 निकल के आएगा। कितना आएगा 2464 और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 3850। सिंपली इसमें इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 10 में 4 गया 6, यानी जो है 1386 निकल के आएगा। यही जो है आपका आंसर होगा।
है ना। इस बड़े वाले में से छोटे को निकाल दिए तो जो बचा क्या बचा, रास्ते का क्षेत्रफल बचा। चलिए, माउस में ना तो मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है और ना आप लोग को समझने में। हो सकता है कि आप लोग अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि लिखने में जो है काफी दिक्कत का सामना करना हो रहा है ना। तो मैं कल से कुछ दूसरा अरेंजमेंट करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझे और मैं अच्छे से बता सकूँ। चलिए, अगला प्रश्न 7 नंबर का है। 7/11 मीटर व्यास का एक पहिया 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगी। तो 7/11 मीटर व्यास का एक पहिया है जो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। भाई हमारा जो कोई पहिया होगा, अगर मैं बात करूं एक चक्कर की, तो एक ये मान के चलिए ये हमारा कोई पहिया है। अगर मैं इसकी एक चक्कर की बात करूं तो एक चक्कर ये कितना अपने परिधि के बराबर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल। जी जी। ओके, तो यह जो एक चक्कर जो लगाएगा अपने परिधि के बराबर लगाएगा, लगाएगा नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी एक चक्कर निकाल लेता हूँ कि इसकी जो परिधि है, परिधि क्या है, ठीक है। जब इसका परिधि पता चल जाएगा तो वो एक चक्कर पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो उसका क्या व्यास दिया गया है, 7/11। 7/11 यह व्यास दिया गया है। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो यह कितना निकल के आ जाएगा, यह त्रिज्या बन जाएगा। तो त्रिज्या r बराबर कितना निकल के आ गया, r बराबर जो निकल के आएगा कितना आएगा, 7/22। अब परिधि निकालना है, परिधि का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। परिधि का कॉन्सेप्ट होता है 2πr, ठीक है। तो 2 में पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, है ना। और आर कितना दिया गया है, 7/22। तो ये 22 से ये 22 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, यानी कितना निकल गया, 2। परिधि जो निकल गया 2। यानी जो पहिया है ये एक चक्कर जो लगाएगा वो कितना लगाएगा, 2 मीटर लगाएगा, है। इसे भी जो है मीटर में बदल लेते हैं तो 400 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4000 मीटर। और ये 2 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। सॉरी, ऐसा नहीं करते। तो पहिया कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4000 मीटर। और यह जो एक चक्कर जो लगाएगा, जो एक चक्कर में यह दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है, 2 मीटर के बराबर तय करता है। तो 4000 मीटर लगाने में कितना लगेगा, तो सिंपली आप 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकल के आ जाए आपका, 2000। तो यह जो है इतना चक्कर लगाएगा 2000 के बराबर। चलिए, अगला है। एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का भुजा क्या होगा। देखिए, एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। एक तार है, ये वृत्त के रूप में मुड़ा है और जिसकी त्रिज्या कितना है, 56 सेंटीमीटर है ना। इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। इसी तार को जो है खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे जो है एक वर्ग का रूप दिया गया है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों ये तार है, मान के चले मैं इस तार को अगर खोल दूं तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और इसे ही जो है मोड़ कर जो है एक वर्ग का रूप दिया गया, इसे ही जो है मोड़ कर एक वर्ग का रूप दिया गया। तो ऐसी स्थिति में समान क्या रहेगा, पैरीमीटर दोनों का समान रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है पूरी वही पैरीमीटर होगा। और इसी लंबाई को तो यहाँ सिर्फ जो है वर्ग के रूप में मोड़ा गया है तो पैरीमीटर समान होगा। तो इसका जो पैरीमीटर, इसका जो होगा परिमाप, इसके परिमाप के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकाल देते हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिज्या, तो परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr के बराबर होता है। तो 2/22/7 और r का वैल्यू कितना है, 56। तो ये 7 और ये 8 बार में गया। तो यहाँ जो है 22 × 2 44, 44 को अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 352 निकल। अब 352 जो इसका पेरीमीटर, वृत्त का पेरीमीटर निकल के आएगा जो किसके, वर्ग के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका भी जो पेरीमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 352। अब पता है कि जो पेरीमीटर था, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, 4 में भुजा। मैंने वर्ग में अच्छे से इसको बताया है। तो 4 में भुजा, यानी 4 बराबर कितना होगा, 352। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 300
52/4, इससे कैंसिल आउट करें कितना बार, 88 बार में यह कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो वर्ग की भुजा के बारे में पूछा गया, तो वर्ग की भुजा एक कितना निकल के आएगा, तो इसकी जो भुजा होगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन वर्ग की चारों भुजा जो क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो यही जो है पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्टील की तार वर्ग के रूप में मोड़ने से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है, घिरा हुआ नहीं घिरा हुआ होगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इस तार के विरुद्ध के रूप में मोड़ा जाए तो तार का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम प्रश्न है, जस्ट उल्टा करके पूछ दिया है। तो आप जो है आप लोग बना के इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, इसे इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक रस्सी जिसे एक गाय बांधी है, यदि इसकी लंबाई 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर पाएगी। एक रस्सी है जिसकी गाय भैंस की लंबाई जो है 12 मीटर है, ठीक है। यहाँ लंबाई नहीं, यहाँ आप लोग जो है त्रिज्या कर लीजिएगा, है ना। इसका जो है यहाँ त्रिज्या कर लीजिएगा, यह त्रिज्या है। एक रस्सी जिसकी गाय बंधे, इसकी त्रिज्या जो है 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाती है। यानी कोई रस्सी है जिसकी त्रिज्या कितना है, 12 मीटर है। इस पे कुछ इस प्रकार से जो है वृत्त बनेगा, है ना। अब 12 मीटर से इसे जो है 35 मीटर कर दी जाती है, यही त्रिज्या को जो बढ़ा के कितना कर दी जाती है, यानी जो है यहाँ 35 मीटर कर दी जाती है। तो इसका जो क्षेत्र हो जाएगा कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 35 मीटर जो है कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर पाएगी। तो भाई जो ये 35 मीटर का जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतने बड़े में तो चर पाएगी, सिंपल है। आप जस्ट इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखिए 22/7, आर दिया गया है कितना 35, इंटू में 35, आप इसे कैंसिल आउट कर दें, 7 ये 5 बार में चले जाएगा, है ना। तो इसे आज जब आप गुना करेंगे 22×5 कितना हो जाएगा, 110 गुने में 35 करेंगे तो यह कितना 3850 निकल के आ जाएगा, है ना। सिंपल है, कोई बात नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा था कि 12 मीटर की त्रिज्या वाली कोई वृत्त है और उसकी, और यहाँ से जो है 12 मीटर से इसे जो है 35 मीटर कर दिया जाता है, तब इसका तब कोई कम बचा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि जब ये करने के बाद कितने क्षेत्र में चल पाएगी, तो इस पे जो इसकी त्रिज्या पे जो वृत्त बनेगा उतने बड़े तो गाय क्षेत्र चल पाएगी। तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना था, जो कि यहाँ निकाल दिया, है ना। अगला, 1 मीटर लंबी रस्सी वृत्त का रूप दिया गया, इस प्रकार बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि कोई जो रस्सी है 1 मीटर लंबी है, इसी को जो है वृत्त का रूप दिया गया है, यानी कुछ इस प्रकार से जो इसे गोलाई में अ, मोड़ा गया है और इससे जो है एक वृत्त का रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो इसे जो है एक वृत्त का रूप दे दिया गया है। तो इसे सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। सॉरी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, 1 मीटर लंबी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबी रस्सी का वृत्त के रूप दिया गया है, यानी ये जो है सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यह जो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर जो दिया गया, ये क्या दिया गया, इसका परिधि दिया गया है, ठीक है। परिधि दिया गया, तो यहाँ से क्या हम लोग आर मिल जाएगा, आर जब मिल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो जो दिया है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले लगाते हैं, तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो इसे जब आप निकाल लेंगे, 2/22 आर बराबर में 100, ठीक है। अब इसे कट कर लेते हैं, ये 2 से जाएगा ये 50, ये 11 और ये 25 बार में। अब कितना हो जाएगा, 11 गुने में 25 और बटे में 7, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये जो है आर बराबर निकल के आ जाएगा। अब आर बराबर ये निकल के आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना है, 11 इंटू में
25/7, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर है, 2 बार हो जाएगा 11 इंटू में 25/7। आप इसे कट आउट कर लेंगे, जब सिंपली इसे कैंसिल करके जो है आंसर निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा। मैंने पहले से करके रखा है 795.45, इतना जो है आपका आंसर निकल के आएंगे। तो आप लोग इसे जो है कटा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल समान है। कोई वर्ग है और वृत्त है, उसका क्षेत्रफल समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई जो है कोई वर्ग है और कोई वृत्त है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, क्षेत्रफल समान है। और यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 3850 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले भी इसका डिस्कशन करें, इन दोनों में क्या सेम होगा, इसका पेरीमीटर सेम होगा, यानी परिमाप जो है सेम होगा। तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप निकालते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ठीक। और आर निकालना है तो आर बराबर इधर की क्या हो जाएगा, 3850, ठीक। तो इसे कटा लेंगे, 11 बार में कटाएंगे, 11 दूनी 22, ये चल जाएगा, 11 तिया 33, 5, उसके बाद फिर 11 पचे 55, कितना हो गया 350। उसके बाद फिर जो है इसे ये वाला 2 से कटाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, माफ कीजिए, यहाँ क्षेत्रफल दिया है ना, तो हम लोग को क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगाना, गलती हो गया। क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 3850 हो जाएगा, है ना। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, ठीक। आर स्क्वायर में बराबर हो जाएगा 3850। अब जब इसे कट करेंगे तो ये 11 दूनी 22, और ये जो कितने में गया था, 350 बार में गया था ना, 350। अब यहाँ बच गया ये 2 से ये कितना जाएगा, 175 बार में। तो कितना आ गया निकल के, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 जाके इधर जो है क्रॉस में गुना हो जाएगा, 175 इंटू में 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 175 इंटू में 7। अब इसे इस प्रकार से तोड़ते हैं दोस्तों कि ताकि जो है इसका पेयर मिल जाए और इसे बाहर कर लेंगे। तो आर बराबर इसे जो है 25 × 7, 175 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 7। अब देखिए यहाँ 2 7 है, 1 7 इसका बाहर हो जाएगा, 25 का 5 बाहर हो जाएगा, तो आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आर 7×5 = 35। तो आर बराबर जो वैल्यू निकल के आ गया, कितना आ गया, वह हो गया 35। अब देखिए, ठीक है। अब आर बराबर जो है 35 निकल गया। तो सबसे पहले अब वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2, वृत्त का परिधि होता है 2πr, है ना। तो 2π का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर कितना निकल के आ गया, 35। आप इसे जब सिंपल कैंसिल आउट करेंगे तो ये 35, 7 ये 5 बार में चले जाएगा, है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा, 22 × 2 यानी 10, और ये तो कितना निकल के आ जाएगा, 220। तो यहाँ जो है वृत्त का जो परिमिति निकल के आया, कितना आया, 220। 220 जो वृत्त का परिमिति, यही तो वर्ग का परिमिति होगा। इसका क्या होगा, पेरीमीटर जो है बराबर होगा, या अब जो है वर्ग का भी पेरीमीटर निकल गया है ना। तो वर्ग का पेरीमीटर जो होता है वह क्या होता है, 4 इंटू में भुजा बराबर कितना निकल के आया था, 220। तो इसे जब कटाएंगे तो 4, 5 में 20 गया, 2, और फिर ये
5 यानी जो है भुजा यानी ए बराबर कितना निकल के आ गया 55 आ गया। जब ए बराबर 55 निकल के आ गया तो इसका क्षेत्रफल निकालना क्या हो जाएगा आसान है, क्योंकि जो है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो 55 में इंटू 55 कर देंगे, ठीक है, 55 इंटू 55 कर देंगे तो यही जो है इसका जो है क्षेत्रफल निकल के आएगा। चलिए चीजें क्लियर है, शायद यहाँ पीछे छूट गया था, 13 नंबर का सवाल छूट गया था। चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त पर 4 बिंदु इस प्रकार है कि ए बी सी डी व एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। कोई वृत्त है, इस पर जो है 4 बिंदु इस प्रकार है ए बी सी डी। एक वृत्त पर 4 बिंदु इस प्रकार है ए बी सी डी व एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। जो यह बिंदु है यह क्या करता है, यह एक वर्ग का निर्माण करता है ना, एक वर्ग का निर्माण करता है। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो जो दिया है उसका कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 आर। तो यहाँ क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं ना, तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसी के बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर और बराबर इधर कितना हो जाएगा 3850, ठीक है। उसके बाद ये 22 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना जाएगा 175 बार में जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 7 इधर जाएगा गुना 7 गुनी में 175, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। अब इसे ऐसा तोड़ना है कि हम लोग जो है एक पेयर बन जाए और रूट से बाहर आ जाए। तो 175 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 गुना 7 और इंटू में 7 है ये है, तो एक साथ इसका बाहर हो जाएगा और यहाँ से जो है एक 5 बाहर होकर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, आर बराबर जो है 35 निकल के आ जाएगा। तो आर बराबर 35 निकल के आ जाएगा तो इसका रेडियस जो यहाँ जिसका जो त्रिज्या कितना निकल के आ गया 35 निकल गया। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ से त्रिज्या लूँ तो यहाँ से कोई क्लू मिलता है क्या, कोई क्लू मिलता है बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे लूँ त्रिज्या, एक मिनट, अगर मैं यहाँ से अगर त्रिज्या लूँ यहाँ से, तो ये क्या पता चल रहा है इसका जो है वर्ग का आधा विकर्ण पता चल रहा है, आधा चल रहा है ना। तो यहाँ त्रिज्या जब ये आधा है इसका 35 सेंटीमीटर, यहाँ तक मैं अगर पूरे मिला दूं तो ये क्या ये जो है एक क्या बन जाएगा यानी वर्ग का जो है डायगोनल बन जाएगा। 35 और 35 ना 70। अब देखिए यहाँ पता चल गया कि जो वर्ग का जो डायगोनल है ये कितना है 70 यानी विकर्ण। और विकर्ण वर्ग का क्या होता है दोस्तों √2 गुने में भुजा बराबर कितना होता है, बराबर कितना दिया गया है 70 दिया गया। अब ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ये बराबर अब लिख देंगे 70/√2। अब जो पूछा है निकल जाएगा। अब क्या पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो √70 ऐसे यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ ए बराबर कितना 70/√2 निकाल लेते हैं, भुजा स्क्वायर कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बटा में √2 तो कितना निकल के आएगा 4900 बटा में 2। जो आंसर इसे कट आउट करेंगे कितना हो जाएगा 2450 निकल के आ जाएगा, जो कि यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कोई वर्ग है,
किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग। अब वर्ग के विकर्ण पे जो है कोई जो है वर्ग बनाया गया है। विकर्ण पे कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, विकर्ण बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है ये मूल वर्ग का 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर में 1, यानी जो भुजा स्क्वायर होता है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब इसका क्षेत्रफल, इसका जब ये भुजा जो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण विकर्ण मैंने पहले बताया था कि √2 में अगर भुजा की मल्टीप्लाई कर दे तो वही विकर्ण आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो है, ये वाला भुजा पता चल गया, और ये वाला भुजा से क्या, ये वाला वर्ग बन रहा है। ये वाला भुजा से ये वाला वर्ग बन रहा है, तो इस वाले वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, √2। तो जब एक भुजा √2 इंटू 1 हो गया तो सभी भुजा इसका क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1 गुना √2 इंटू 1, तो कितना निकल के आ जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1। तो पहले का 1 और इधर का निकल के, सॉरी, निकल के कितना आ जाएगा आपका, यह जो है 2 आ जाएगा, है ना। √2 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, 1:2 निकल के आ जाएगा। अगर कोई वर्ग है उसके विकर्ण पे जो है, कोई उसके विकर्ण पर कोई दूसरा वर्ग बनाएगा तो उसका जो, उसके जो दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:2, इसे आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें इतने ही प्रश्न ऐड किए गए थे, और जो है माउस से ड्रॉ कर रहे हैं तो उतना अच्छा चीज़ें जो है मुझे भी पढ़ाने में उतना अच्छा मन नहीं लगा। बट मैं कल से कुछ देखता हूँ, कुछ दूसरा अरेंजमेंट करता हूँ, कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, है ना। हल्का सा होता है कि लिखने में अनकम्फर्ट हो तो फिर चीज़ें समझाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, तो इसी प्रकार से आपको क्लास मिलते रहेगा, तो कुछ कल दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, और मैं बोर्ड पे बताने की कोशिश करूँगा। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्कशॉप जो है कितने मायने रखते हैं, है ना। तो सारा मैं क्लास कराने वाला हूँ, जैसे जैसे हो, घिस पीट के जिस प्रकार से हो, मैं आपका जो है क्लास कराने की, पूरी कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, इस वीडियो